अजीज़ों, अब हम खुदा का कलाम सुनेंगे और कलाम सुनने से पहले हम खुदा की मदद मांगेंगे, दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे प्यारे परवरदिगार, और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तो इस ज़मीनी लोग हैं, हम तो इस ज़मीन की मिट्टी से बने हुए लोग हैं। हम में खुदावंद गिरा हुआ नेचर या गिरी हुई फितरत हमें हाजिर है। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तो मुर्दे हैं, लेकिन आपके बेटे यीशुआ में आपने हमको जिलाया और यीशुआ पर ईमान लाने की वजह से हमको पाकीज़गी बख्शी, रास्तबाजी बख्शी और आपके लेपालक बच्चे होने का हक बख्शा और आसमानी हर तरह की बरकत बख्शी है आपने। हम आपका शुक्र अदा करते हैं और ये हमारा ईमान है, ये हमारा एतिक़ाद है कि हमारे आसमानी बाप जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। हमारे आसमानी खुदा जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए हमारे आसमानी बाप, अपने आप को पस्त बनाते हुए आपको हम तकते हैं और आपको हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। खुदावन, आज हमारे दरमियान आपके पाक रूह की मौजूदगी मांगते हैं और पाक रूह की, रूहुल कुद्स की मौजूदगी मानते हुए हम आज के कलाम आपसे हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इंसान को आप यीशुआ के खून के पीछे रख दीजिए, मुझे यीशुआ के खून के पीछे रख दीजिए, यीशुआ के सलीब के पीछे रख दीजिए और यीशुआ के खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए। ऐ मेरे आसमानी बाप, हम सबों को आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए आपकी इस मेज़ में हाथ डालने वाले हैं। हमारी ज़िंदगियों को आपके कलाम के मुताबिक परख कर, जान कर, आपके कलाम के मुताबिक रखने की रहमत हम पर अता कीजिए करके आपसे दरख्वास्त करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5। मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5। आज शाम को हमारे खुदा के कलाम हम देखेंगे और इस कलाम के मुताले के दौरान हम मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 आयत नंबर 21 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्सेस 21 to 26। यहाँ पे जो कुछ है, इन बातों में से, खुदा के इस कलाम में से खुदा आज हमसे बात करेगा और जब खुदा हमसे बात करेगा, हम खुदा की आवाज़ सुनते हुए खुदा के पास हम बैठेंगे और खुदा की आवाज़ सुनेंगे और खुदा की रूह जो हमें बताता है उन बातों को हम गौर से सुनेंगे और हमारी ज़िंदगियों में बदलाव चाहेंगे। हमने देखा है कलाम में से कि हम इस दुनिया में पैदा हुए लोग हैं, हम इस दुनिया के ही लोग हैं, इस दुनिया की मिट्टी से हम बनाए गए हैं और हमारे इस जिस्म में जो भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब इस मिट्टी के हैं। अजीज़ों, हम इस मिट्टी से बनाए हुए लोग हैं। खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तब इंसान या आदम जीता जान हो गया है। और इस तरीके से हमारे बाप दादा आदम जो है उनको खुदा ने बनाया है और उसके बाद उसकी पसली से हव्वा को भी खुदा ने बनाया और जब हव्वा को खुदा ने बनाया तो हव्वा के नथनों में भी उसने ज़िंदगी का दम दी और इस तरीके से हव्वा भी जीती जान बन गई। और हम सब जानते हैं कि हम उन दोनों के औलाद हैं, आदम और हव्वा से बने हैं और हम सब उनसे ही आए हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ, जब इंसान गुनाह किया तो खुदा ने नोअह और नोअह के बच्चों को छोड़कर, उनके घराने को छोड़कर बाकी सब लोगों को खुदा ने मार दिया था, जान से मार दिया था। और इस बात से हमें ये बात याद आती है कि हम नोअह से आते हैं। नोअह के फर्जंद बच्चे जो हैं वो हैं आज की इस दुनिया में, तमाम दुनिया में जो लोग मौजूद हैं वो नोअह के घराने के लोग हैं। We are all children of Adam and we are all children of Noah। तो हमें याद रखना है कि हम तो सिर्फ इस दुनिया के लोग हैं और अगर हम अपनी ज़िंदगियों में झांकेंगे, तमाम
नौवाज़ादों के यानी नोवा के बच्चों की ज़िंदगियों में अगर हम झांकेंगे, यानी अगर हम तमाम दुनिया को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देती है? हमें हर जगह में ये बातें दिखाई देती हैं। क्या बातें दिखाई देती हैं? हर एक इंसान की ज़िंदगी में हमने देखा था कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में बदी है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत गुनाह है, ख़ता है, और हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत नाराज़गी है। और एक बार देखेंगे, चलिए तीतुस की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 3, टाइटस 3:3, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बेरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरात के बंदे थे, और बदखाही और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। हमारी ज़िंदगियाँ, इंसान की ज़िंदगी कैसी है? अगर हम इंसान की ज़िंदगी देखेंगे तो उसकी ज़िंदगी में तो बहुत कड़वाहट है, बहुत हसद है, बहुत गुनाह है। अजीज़ों, हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में से कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत ख़राब है, इंसान की ज़िंदगी में बहुत गुनाह है। इसीलिए खुदा के कलाम में खुदा ये कहता है, एक बात कहता है। देखिए फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16, हम चैप्टर 15 देखेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22। श्लोमो ने कहा, क्या यहोवा सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि यहोवा का हुक्म माना जाए? देख, फरमान बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। अजीज़ों, हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि खुदा कहता है कि फरमान बरदारी कुर्बानी से बेहतर है, और बात मानना, खुदा की बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। पुराने अहदनामा के पुराने दिनों में लोग ऐसे सोचते थे कि अगर हम कुछ गुनाह कर बैठेंगे तो खुदा ने अपनी शरीयत में, मोशे की शरीयत में, अपनी शरीयत को जिसने खुदा ने मोशे की मारिफत दी थी, उस शरीयत के मुताबिक हम जाएंगे और कुछ कुर्बानी चढ़ा देंगे या मेंढों की चर्बी चढ़ाएंगे, तब खुदा खुश हो जाएगा और हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। इसीलिए लोग ऐसा मानते थे और ऐसा ही करते थे। लेकिन खुदा कहता है, क्या कहता है? हाँ, वो कहता है, क्या यहोवा सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि यहोवा का हुक्म माना जाए? यहोवा खुदा क्या चाहता है? उसका हुक्म हम माने। खुदा का हुक्म इंसान को मानना चाहिए। खुदा ने नोवाह के वक्त में तमाम रुए ज़मीन पर जो लोग बसते थे, उन तमाम लोगों को नेस्तो नाबूद कर लिया, और उस मकबूल सैलाब की वजह से, सैलाब को लाकर, फ्लड को लाकर, खुदा ने दुनिया के तमाम रुए ज़मीन पे जो इंसान और हैवान थे उन सबों को मार डाला। क्यों? क्योंकि हाँ, उन दिनों में वो इंसान बहुत बुरा बन चुका था, बहुत नापाक बन चुका था, गुनहगार बन चुका था। खुदा ने जो अहकाम दिए थे, जो हुक्म दिए थे, खुदा के उन अहकाम को वो नज़रअंदाज करते रहा और गुनाह में मुब्तला रहा। इसीलिए खुदा ने उन सभी आदम ज़ादों को उन दिनों में, नोवाह के दिनों में, खुदा ने मार डाला। अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बताता है। हमारी ज़िंदगियाँ खुदा के दिल को पसंदीदा और खुशी लाने वाली ज़िंदगियाँ बनकर रही हैं या नहीं हैं, हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा किस बात से खुश होता है। अजीज़ों, हम किस खुदा के बारे में बात कर रहे हैं?
यहाँ पे हम उस खुदा के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम यहोवा है, जो बाइबल का खुदा है, जो बाइबल के 40 नबियों का खुदा है। और शुरू से लेकर इख्तिताम तक बाइबल में सारे नबी लोग जो हैं और रसूल जो हैं, सब के सब जिस यहोवा खुदा के बारे में बात किए हैं, उस यहोवा खुदा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो खुदा बाइबल का खुदा है। हम दूसरे खुदा के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहोवा खुदा ही वो खुदा है जो वाहिद खुदा है, जो वजूद में है। इसीलिए उस हक ताला यहोवा के बारे में ही बाइबल जो बताती है वो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या यहोवा सोख्तन कुर्बानियाँ और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि यहोवा का हुक्म माना जाए? हाँ, यहोवा का हुक्म हमें मानना है। और क्या कहता है खुदा? देख, फरमान बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। फरमान बरदारी, बात मानना। यहाँ पे हम दो बातें देख रहे हैं। पहली बात है फरमान बरदारी। खुदा के कलाम में जो कुछ खुदा कहता है, जो पाकतरीन कलाम है, इस पाकतरीन कलाम में जो कुछ खुदा कहता है, उन बातों पे अमल हमें करना चाहिए। आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यीशुई लोग हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगियां देखेंगे, उनकी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम के मुताबिक वो लोग नहीं चलते। खुदा के कलाम पर ही तकिया करना है हमें। वो लोग खुदा के कलाम पर ही तकिया नहीं करते। खुदा के कलाम को बहुत सारी बातों को जोड़ देते हैं, कलाम में और बहुत सारी इंसानी बातों को घुसा देते हैं, जोड़ देते हैं और बोल देते हैं और लोग मान लेते हैं। हम उस किस्म के लोगों में से नहीं हैं और हमें उस किस्म के लोगों से मेल जोल नहीं रखना है, मिलाप नहीं रखनी है, और हमें सिर्फ और सिर्फ कलाम पर ही तकिया करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फरमान बरदारी की ज़रूरत है। जो कुछ खुदा ने कलाम में कहा, कितना भी मुश्किल लगे, उस पर अमल करना है, फरमान बरदारी दिखानी है। दूसरी बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। लोगों ने सोचा कि हम चर्बी चढ़ाएंगे मज़बे पर, सोख्तन कुर्बानियाँ और चर्बी चढ़ा देंगे और खुदा खुश होकर हमारे गुनाहों को मुआफ़ करेगा। लेकिन खुदा क्या कहता है? उससे मैं खुश नहीं हूँ। चर्बी चढ़ाने के लिए क्या मैं चर्बी खोर हूँ? नहीं, खुदा चर्बी खोर नहीं है ना। खुदा क्या कहता है? मेरी बात मानना मेंढों की चर्बी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा की बात मानना है। जो कोई खुदा की बात मानता है, खुदा की नज़र उस पर है, खुदा की निगाह उस पर है। देखिए, हम यशायाह की किताब में आएंगे। यशायाह की किताब 64 वर्स 66, आइज़िया चैप्टर 66, आइज़िया चैप्टर 66 वर्सेस 1 और 2। यहोवा फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई, यहोवा फरमाता है। लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा। यहाँ खुदा कहता है, इन तमाम चीज़ों का खालिक तो मैं हूँ, लेकिन मेरे सामने अगर कोई शख्स मुझे पसंद आएगा, वो कौन है? मेरी नज़र व निगाह किस शख्स पर रहेंगी? वो बात यहाँ खुदा कह रहा है। क्या कहता है? लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है। किस पर? जो गरीब है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीबी में जाएं और कंगाल हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है। दिल में गरीब हो,
दिल में गरीब हो, पूर इन द स्पिरिट, दिल में गरीब और शिकस्ता दिल है। शिकस्ता दिल जो आदमी रहता है, खुदा के सामने अपने आप को जो तोड़ देता है, अपने आप को जो घायल कर लेता है, मतलब जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर अपने आप को जो निचोड़ देता है, अपने आप को जो घायल कर लेता है, शिकस्ता कर लेता है, तोड़ देता है, हाँ, खुदा के सामने आकर अपने गुनाहों को मानते हुए, इकरार करते हुए खुदा के सामने जो अपने आप को तोड़ देता है, खुदा की नज़र उस पर है। यह खुदा खुद कह रहा है। क्या कहता है? लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। हाँ, और एक बात खुदा ने कही है, वो बात क्या है? मेरे कलाम से कांप जाता है। मेरे कलाम सुनकर जो कांपेगा, डरना नहीं, डरना ही नहीं, डरने की बात अलग है, डर से बड़ा है कांप, है ना। इंसान अगर कांपता है वो डर से भी ज्यादा है। और खुदा कहता है जो मेरे कलाम सुनकर कांपने लगता है उस पर मेरी नज़र है। अजीजों, क्या हम खुदा का कलाम सुनकर कांपने वालों में से हैं? आज हम देखेंगे चंद बातें जिनको सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि हम कांपने वालों से हैं या नहीं। अब हम देखेंगे मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 5, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 आयत नंबर 21 से लेकर 26, 21 वर्स टू वर्स 26। यहाँ पे खुदावंद यीशुआ बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पे गुस्सा और कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं। गुस्सा और कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं। इस दुनिया में तो हम देखते हैं ना, एक इंसान को थोड़ा सा चोट पहुंचाओ, थोड़ा सा चोट पहुंचाओ, जर्रा सा चोट पहुंचाओ, हाँ, वो क्या करेगा? गुस्सा करने लगेगा, है ना, गुस्सा करने लगेगा। एक अगर कोई इंसान थोड़ा सा नुकसान दूसरे इंसान का करे तो वो शायद कत्ल भी कर सकता है। दुनिया ऐसी है, दुनिया दगाबाजों से, गुस्सेलों से और कत्ल करने कातिलों से, जुल्म करने वाले जालिमों से भरी हुई है। अजीज़ों, खुदा के लोग ऐसे नहीं रहते। खुसूसन यहोवा खुदा के लोग ऐसे नहीं रहते। खुसूसन खास करके यहोवा खुदा के लोग यानी बाइबल के लोग, खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाए यीशुई लोग, क्रिश्चियंस जो होते हैं, वो लोग ऐसे नहीं रहते। अगर आप क्रिश्चियन हैं, यीशुई हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी आपको किस तरह रहना है, ये इस कलाम में से हम पढ़ेंगे और हम जांचेंगे क्या हम खुदा के कलाम को सुनकर कांपते हैं, उसको मानते हैं, फरमान बरदारी दिखाते हैं, खुदा की बात मान लेते हैं या नहीं। कैसी है हमारी ज़िंदगी, देखेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल 5:21 आई विल रीड, मैं पढ़ता हूँ 5:21। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। हाँ, खुदा के कलाम में खुदावंद यीशुआ के आने से पहले ही खुदा ने ये बात कही थी कि खून मत करना। कहाँ कही थी? ड्यूटरॉनमी 5:17। देखिए, इस्तिस्ना की किताब 5:17, 5:17, इस्तिस्ना 5:17। हाँ, वहाँ लिखा हुआ है 5:17, इस्तिस्ना की किताब। तो खून ना करना, तो खून ना करना। खुदा ने जब 10 अहकाम दिए थे उनमें से लिखा हुआ है कि तू खून ना करना। और ये बात और एक जगह में भी है, एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 13, खुरूज की किताब बाब नंबर 20 और आयत नंबर 13। तू खून ना करना, वहाँ भी लिखा हुआ है तू खून ना करना। 2 बार खुदा ने कहा था कि तू खून ना करना, और अगर कोई खून करेगा तो क्या होगा? हाँ, उस पर खुदा की सज़ा आ जाएगी। और एक बात हम पढ़ेंगे, और एक बात हम पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 35, नंबर गिनती की किताब चैप्टर 35, गिनती की किताब चैप्टर 35 वर्सेस 30 से हम पढ़ेंगे। चैप्टर 35, नंबर्स चैप्टर 35 एंड वर्सेस 30 to 34, 30 से लेकर 34।
30 से लेकर 36 या 34, हाँ। अगर कोई किसी को मार डाले तो कातिल गवाहों की शहादत पर कत्ल किया जाए, पर एक गवाह की शहादत से कोई मारा ना जाए, और तुम उस कातिल से जो वाजिबुल कत्ल हो दियत ना लेना, बल्कि वो ज़रूर ही मारा जाए। खुदा के कलाम में हम क्या पढ़ते हैं? अगर कोई किसी को मार डाले तो कातिल गवाहों की शहादत पर कत्ल किया जाए। उन दिनों में क्या होता था? पुराने अहदनामे के दिनों में क्या होता था? अगर कोई कत्ल करता था तो उस कातिल को वापस कत्ल करके मार दिया जाता था। लेकिन खुदावंद यीशु यहाँ पे एक बहुत अजीज बात कह रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत अजीज है, प्यारा है। क्या है वो? हाँ, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन 22वीं आयत में कहते हैं खुदावंद, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, यहाँ एक नई शरीयत खुदावंद यीशुआ ने दी है, एक नई शरीयत, मोहब्बत की शरीयत, यीशुआ की शरीयत। लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशुआ ने कुछ नई शरीयत नहीं दी थी, लेकिन लोग नावाकिफ हैं। खुदावंद यीशुआ ने एक बड़ी अच्छी शरीयत दी थी, और वो शरीयत है मोहब्बत की शरीयत। इंसानों ने कत्ल की शरीयत या मोशे की शरीयत के बारे में लोगों को पता था, जहाँ लिखा हुआ है कि जो कातिल है उसका कत्ल कर देना। लेकिन जब यीशुआ ने आया तो खुदावंद यीशुआ ने अपने साथ रहम और मोहब्बत लेकर आया, और अपनी मोहब्बत की शरीयत लेकर खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आए। और क्या कहते हैं? कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। यीशुई इंसान को कैसे रहना चाहिए? गुस्सैल नहीं रहना चाहिए, अपने भाई पर गुस्सा ना करना चाहिए। अब हम देखेंगे, हमारी जिंदगियों में हम देखेंगे, यहाँ हम अपने ही अंदर का गुस्सा जो है, अंदरूनी गुस्सा जो है, उस पर हम जरा झांकेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द एंगर विद इन अस एंड द सीरियसनेस एंड द ग्रेविटी ऑफ द एंगर दैट इज विद इन अस। अजीजों, हम सबों के अंदर गुस्सा होता है, लेकिन खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? नाहक अपने भाई पर गुस्सा ना करना, जो ऐसा करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, अपने भाई पर नाहक गुस्सा ना करना। और अपने भाई का मतलब जो कोई आपके इर्द गिर्द हैं, आपके ख़ानदान में हैं, आपके कामकाज की जगह में हैं, या आपके अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में जो भी हैं, उन सबों को लेकर कहते हैं, उन सबों में किसी पर भी गुस्सा मत करना, नाहक गुस्सा मत करना, और अपने भाई को या उनको पागल ना कहना। आमतौर पर लोग कह देते हैं ना, वो पागल रे, छोड़ दे, बोल देते हैं। अजीजों, अगर आप यीशुई हैं तो आपके मुंह से, आपकी जुबान से, आपकी जुबानी में पागल लफ्ज जो है, शब्द जो है, नहीं आना चाहिए। पागल लफ्ज जो है बिल्कुल नहीं आना चाहिए। He's a fool, he's a waste fellow, he's a fool, ऐसी बातें हमारी जुबानी में नहीं आनी चाहिए। अजीजों, हम कैसे हैं? क्या हम आज खुदा के सामने मुजरिम हैं? क्या हमने कुछ जुर्म किया है? अगर हमने किसी को पागल कह दिया या किसी को नाहक किसी पर गुस्सा कर दिया, तो हम खुदा के पास आकर हमें मुआफ़ी मांगनी है। और किस तरीके से? ऐ खुदा मुझे माफ़ कर दे, ऐसा नहीं। शिकस्ता दिल होकर, अपने आप को निचोड़ कर, अपने आप को तोड़ते हुए, खुदा के सामने कांपते हुए, अपने गुनाहों की या
या आपने गुनाहों का आप इस बात को जानते हो कि अपना गुनाह जो मैंने किया है वो कितना संगीन है। इस बात को जानते हुए कि वो गुनाह कितना संगीन है खुदा की नज़र में, खुदा के सामने कांपते हुए हमें खुदा के सामने आकर मुआफ़ी मांगनी है। अजीज़ों, और आगे बढ़ेंगे। और जो उसको, अपने भाई को अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नुम का सजावार होगा। और एक बात, कितनी संगीन बात लिखी हुई है यहाँ पे, लिखी गई है, देखिए। और जो कोई अपने भाई को अहमक कहेगा, हाँ, गुस्सा ना करना और पागल ना कहना और अहमक ना कहना, जो कोई अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नुम में जा पड़ेगा, आतिशे जहन्नुम में, जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए अगर अपनी ज़ुबानी में, अपने बोल में अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो खुदावंद यीशुआ कहते हैं ये मेरी शरीयत है कि तुझे बदलना है, ये मेरी शरीयत है कि तुझे मेरी शरीयत के मुताबिक जीना है, इसीलिए तू बदल। तो क्या करना है? हाँ, वर्स 23, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलकर मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? हाँ, खुदावंद यीशुआ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आ जाते हैं खुदा की चर्च में, एक्लीसिया में आ जाते हैं, घर में तो झगड़ते हैं, मियाँ बीवी से झगड़ते रहते हैं, अपने बच्चों से झगड़ते हैं, अपने वालिदैन से झगड़ते हैं, और यहाँ आकर हाँ खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और खुदा के कलाम के बारे में सबों से गुफ्तगू करते जाते हैं। ये बड़ी रियाकारी है। खुदा रियाकारों से बहुत नफ़रत रखता है, वो रियाकारों को जानता है, इंसान के दिल के अंदर क्या है खुदा वाकिफ़ है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि अगर तुझे याद आए कि कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानते वक्त तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। अब हम झांकेंगे अपनी ज़िंदगियों में, देखेंगे क्या हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसी कुछ बात है क्या जो हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। शायद दूसरों ने या लोगों ने हमारे दिल को बहुत घायल किया हो, शायद एक इंसान ने, शायद किसी ने आपको बहुत घायल किया है, बहुत दिनों तक, महीनों तक, सालों तक आपको तड़पाते रहा है, लेकिन खुदावंद यीशुआ कहते हैं माफ़ कर दे, उसे भी माफ़ कर दे, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर चैन नहीं रहेगा। इसीलिए हम माफ़ कर देंगे। गुस्सा तो सबों को आता है अजीज़ों, है ना। देखिए एफिशियंस चैप्टर 4:26, एफिशियंस चैप्टर 4:26, एफिसियों की किताब 4 का 26, 4:26, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26 एंड 27। गुस्सा तो करो, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा किसको नहीं आता? गुस्सा तो इंसानी फितरत है, सबों को आता है, लेकिन क्या कहा गया है कलाम में? मगर गुनाह ना करो, अपने गुस्से में गुनाह ना करो। नाहक अदावत मत रखना, किसी से नाहक गुस्सा ना करना और गुस्से में गुनाह ना करना। अगर गुस्सा कर देंगे तो भी सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। हाँ, कभी कभार मेरी बीवी मुझसे कहती है, अगर कुछ हमारे दरमियान झगड़ा हो जाता है तो वो कहती है सूरज डूब रहा है, हाँ डूबने से पहले हाँ अपनी खफगी दूर करनी है। और वो आके कहती है, कलाम निकाल कर कहती है, हाँ सूरज डूबने से पहले सुधार लेंगे, हाँ सुधार लेंगे। अजीज़ों, खफगी या गुस्सा किसके घर में नहीं होता? हर एक की ज़िंदगी में, हर एक घर में खफगी गुस्सा होते हैं,
लेकिन कलाम क्या कहता है, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और मुफ्तरी को मौका ना दे। अगर खफगी सूरज के गुरूब के बाद भी आपके घर में रहेगी, अगर गुस्सा सूरज के गुरूब के बाद भी अगर आपके घर में रहेगा, तो क्या होगा? लिखा हुआ है, सातान आ जाएगा, मुफ्तरी आ जाएगा और मुफ्तरी मौका लेगा, आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। इसीलिए अजीज़ों, हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे गुस्से को हमें जानना है, वो कितना संगीन है, गुस्सा करना कितना संगीन है हमें जानना है, और खुदा के पास आकर हमें रोना है और गुनाह को छोड़ना है। और एक बात हम पढ़ेंगे, मत्ती की खुशखबरी 18:15, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 18 एंड वर्स 15, मैथ्यू 18:15, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा, और अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। क्या करना है? खिलवत में अपने भाई से मिलना है और खिलवत में बातचीत करके उसे समझाना है। अजीज़ों, सबके सामने शर्मिंदा मत करना, खिलवत में, कलाम फरमाता है खिलवत में बात करना और सुधार लेना, अपने गुस्से की वजह जो है वो सुधार लेना। तीसरी बात, हमने पहली बात ये देखा है कि हमारा गुस्सा कितना संगीन है उसे पहचानना है। दूसरी बात हमने ये देखा है कि जल्दी ही इस गुस्से को मिटा देना है, सूरज के गुरूब होने से पहले गुस्से को हमें मिटा देना है। तीसरी बात यह है कि मत्ती की खुशखबरी चैप्टर मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5, 25 और 26 वर्सेस में पढ़ता हूँ, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तेरे मुंसिफ के हवाले कर दे, तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तो कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी अदा ना कर देगा वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें गुस्सा अगर हम करेंगे तो जल्द ही मेल मिलाप कर लेना है। ये तीसरी बात है, जल्द ही मेल मिलाप कर लेना है। देखिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 एंड वर्स 8-9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25, अमसाल की किताब चैप्टर 25 और आयत नंबर 8 और 9, झगड़ा करने में जल्दी ना कर, आखिरकार जब तेरा हमसाया तुझको जलील करे तब तू क्या करेगा? क्या होगा? अगर आप झगड़ा करने में जल्दी करेंगे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अपना हमसाया जो है, तू अपने हमसाये की नज़र में जलील हो जाएगा, तू जलील हो जाएगा, इंसानों के सामने तू जलील हो जाएगा। जो गुस्सैल होता है, गुस्सा करने वाला होता है, जो चिड़चिड़ रहता है हमेशा, वो जलील हो जाता है इंसानों के सामने, कोई उससे प्यार नहीं दे सकता। ऐसा तू बन जाएगा। तू हमसाये के साथ अपने दावे का चर्चा कर, लेकिन किसी दूसरे का रासफाश ना कर। किस तरीके से जीना है तुझे? किसी दूसरे का राज फाश ना कर, बल्कि चर्चे में रह, चर्चा कर, लेकिन राज फाश ना कर। अजीजों, हमने 3 बातें देखी। अब हमारी जिंदगी में हम इस कलाम के मुताबिक जी रहे हैं या नहीं, हम देखेंगे। हमें खुदा का कलाम दिया गया है और इस कलाम में खुदा ने कहा है कि तू गुस्सा ना कर, लेकिन हमें कैसा रहना है? देखिए रोमियो की किताब, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 18, रोमन्स 12:18, जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अजीज़ों, खुदा के कलाम में खुदा ने कहा
जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से, हाँ किसकी तरफ से, अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अपनी तरफ से अगर आपको याद आया कि मैंने कुछ गुनाह किया है तो जाकर उसे सुधार लो, और जाकर उसे सुधार कर अपनी तरफ से हाँ तुम मेल मिलाप रखने की कोशिश जारी रखना। अजीजों, अपनी तरफ से, ये बात हम याद रखेंगे, अपनी तरफ से हाँ सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखें। अपनी तरफ से लोग क्या करते पता है, क्या कहते हैं पता है, हाँ हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया लेकिन उसको आना है पहले, उसको आकर मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए तभी मैं मुआफ़ करूँगा। नहीं नहीं नहीं, खुदा का कलाम ऐसा नहीं कहता है। अपनी तरफ से हमें हाँ इस हालत को सुधारने के लिए कोशिश जारी रखनी है। अपनी तरफ से, आपकी तरफ से आपको करना है। क्या आप कर रहे हैं क्या? अगर आपको याद आया कि आपने किसी के सामने या किसी से किसी को कुछ नुकसान कर दिया है तो आपको क्या करना है? अपनी तरफ से आपको जाना है। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड हार्ट, बदला हुआ दिल कहते हैं। दिल की तब्दीली की ज़रूरत इंसान को है, हर एक इंसान को, ख़ास करके यीशुई ज़िंदगी में, क्रिश्चियन लाइफ में हमको ये ट्रांसफॉर्म्ड हार्ट की ज़रूरत है। आजकल दुनिया में लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनके दिलों में हाँ उनकी ज़िंदगियों में उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्म्ड हार्ट या बदला हुआ दिल या दिल की तब्दीली नहीं हुई है। अजीज़ों, खुदा किस पर नज़र करता है? खुदा सिर्फ उसी पर नज़र करता है जो उसको देखता है और उसके सामने आकर अपने आप को पस्त करता है और अपने आप को हाँ हलीम बनाता है। आखिर में एक बात देखेंगे और उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। 2 Corinthians chapter 6 and verse 2। 2 Corinthians chapter 6 and verse 2। 2 Corinthians chapter 6 and verse 2। दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 2। क्योंकि वो फरमाता है, मतलब खुदा फरमाता है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। खुदा क्या कहता है? देखो अब कबूलियत का वक्त है। दिस इज द एक्सेप्टेबल टाइम। डोंट पोस्टपोन, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। अगर आपको पता चल गया है कि आपने किसी का दिल दुखाया है तो अपनी तरफ से जाना और जाकर उससे मुआफ़ी मांगना। तब खुदा आपको हाँ आप खुदा को बहुत पसंद रहेंगे और खुदा आपको लेकर बहुत खुश रहेगा। तब ये कौल पूरा होगा जो खुदा ने अपने लोगों के बारे में कहा था। क्या है वो कौल? व्हाट इज दैट वर्ड विच गॉड सेड रिगार्डिंग हिज ओन पीपल? हाँ, वी रेड इट ऑलरेडी, हमने पढ़ा भी है। आइजिया चैप्टर 66 वर्स 2। आखिर में ये हम सब मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। लेट अस ऑल रीड दिस वर्स। आइजिया चैप्टर 66 वर्स 2। वी ऑल विल रीड टुगेदर। क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई, खुदावंद यहोवा फरमाता है। लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। अजीज़ों, क्या आप खुदा के कलाम को आपने सुना? अगर खुदा ने आपसे आज शाम को कुछ बातें कही तो आपको क्या करना है? आपको हाँ शिकस्ता दिल बनना है, दिल में गरीब बनना है, मतलब अपने दिल को निचोड़ना है, खाली करना है, दिल को खाली करना है, दिल में गरीब बनना है, दिल को पूरा खाली कर लेना है और खुदा के पास आकर खुदा से मुआफ़ी मांगते हुए और जिससे आपने गुस्सा किया, जिसका दिल आपने तोड़ा, उससे भी मुआफ़ी मांगते हुए खुदा के सामने आना। यह है गुस्से के बारे में खुदावंद यहोवा का कलाम। गुस्सा मत करना, अगर करना पड़ा तो भी सूरज के डूबने से, सूरज के गुरूब होने से पहले उसे मिटा देना।
اور اپنے غصے میں آ کر کسی کا قتل کرنا منع ہے۔ قتل تک کی بات چھوڑیے، پہلے ایک انسان کو گالی دینا منع ہے، یا گالی چھوڑیے ایک انسان کو پاگل کہنا منع ہے اور احمق کہنا منع ہے، اور اس طریقے سے ایک انسان کی بدی کرنا بالکل منع ہے۔ جب ہم منہ کھولیں گے تو پاکیزگی کے الفاظ ہمارے منہ سے ہمیشہ نکلتے آئے، ہمیشہ نکلتے آئے۔ اب ہم خدا کے کلام کو جیسے ہم نے سنا، اس کے مطابق ہم فرمان بردار ہوں گے، خدا کے کلام کے مطابق ہم جینے کا فیصلہ کریں گے، اور خدا کے لیے، خدا کے سامنے بہت اچھے لوگ بن کر اس دن جب ہمارے خداوند یشوع آئیں گے، اس دن ضرور خداوند یشوع کے ساتھ اٹھائے جانے والوں میں، ان لوگوں میں شامل و شمار ہمیشہ رہیں گے، اور یشوع کی آمد کے منتظر ہم رہیں گے۔ خدا اس کلام پر اپنی برکت دے۔